करेंगे सेकेंड मेथड, दैट इज़ चेंज ऑफ इंटरवल। ज़्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे। हमें एफ एक्स इजिकल टू a0/2 समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity a n cos n pi x अपॉन c लेना है। यहाँ पे हमें c लेना है बी एन समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity बी एन साइन n pi x अपॉन c। ओके, वेर a0 हमने पीछे वाले में लिया था मेथड 1 में 1/π, यहाँ पे हमें लेना है 1/c, सब में c लेना है। ओके, a0 1/c इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए एन बी एन एंड c इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। c हमें ऐसे फाइंड करना है। ओके, अब हम इसके सम्स देखते हैं। सो ऑब्टेन द फिफ्थ सम रहेगा हमारा ये, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स हमारा दिया हुआ है 2x -1 लेस देन x, इंटरवल है ये -1। मैंने आपको ये कहा था कि जहाँ पे इंटरवल हमारा पाई होगा, ओके, पाई टू पाई या पाई टू 0 होगा, वहाँ पे हमें मेथड 1 यूज़ करनी है, और जहाँ पे भी नंबर्स आएंगे इंटरवल में वहाँ पे हमें ये सेकंड मेथड यूज़ करनी है। वेर p इज इक्वल टू 2 का है एंड l इज इक्वल टू 2, आपका ये पीरियोडिक है। ओके, ये क्वेश्चन आपको GTU में 2009 एंड 2016 2 टाइम्स आपका ये रिपीट हुआ है। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्या है हमारा, ऑड फंक्शन डिफाइन हो रहा है -1 to 1 पे। सो ये ऑड फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे पहले ही कह दिया है कि a0 हमारा 0 रहेगा, an हमारा 0 रहेगा। बट आप इसे एग्ज़ाम में अगर सॉल्व करो तो आप इसको सॉल्व करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है, ठीक है। देन नाउ अगर हमें फर्स्ट ये सम के लिए c फाइंड करना है, हमारे फॉर्मूले में है जो मैंने आपको अभी बताई थी। सो a0 इज इक्वल टू 0 एंड an 0। नाउ कंपेयरिंग इंटरवल -1 to 1 विथ -1 लेस देन x। ये आपके टेक्स्ट बुक में वैसे मैंने ऐड किया है, बट आप ये ऐड नहीं करोगे तो भी चलेगा, कंपेयरिंग का नहीं बताओगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट c इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो भी चलेगा। ओके, सो हमारी c की वैल्यू मिल गई हमें 1। सो एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity बी एन साइन n pi x अपॉन c डी एक्स। इक्वेशन 1 दे दो इसको, वेर बी एन इज इक्वल टू 1/l। यहाँ पे मैंने आपको 1/c बताया, आप c भी लिख सकते हो, l भी लिख सकते हो। ओके, टेक्स्ट बुक में l मेंशन किया है, सो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, हम c भी लिख सकते हैं, इसको l भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन -l to l एफ एक्स साइन n pi x अपॉन l डी एक्स। ओके, यहाँ पे हमें l दैट मीन्स c हमारा मिला है 1, तो बी एन हम फाइंड करते हैं, बी एन 1/1 इंटीग्रेशन -1 to 1 2x, एफ एक्स क्या है 2x साइन n pi x अपॉन l की वैल्यू आई हमारे पास 1। नाउ ये हमें पता है कि x साइन x ये हमारा एक इवन फंक्शन है। ओके, सो यहाँ पे हम इवन फंक्शन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे और एक लिमिट को 0 कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 लिया तो ये 2 और ये 2 हमारा हो जाएगा 4 और एक लिमिट हमारी हो जाएगी 0। देन x साइन n pi x dx, ये 1 हमने बाहर ले लिया। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग इसे u और v के फॉर्म में ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा u एंड ये हो जाएगा v। नाउ फर्स्ट टर्म को हमें एज इट इज़ रखना है 4x, देन सेकेंड को इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस n pi x अपॉन n pi, जो साइन के साथ जो टर्म होगी वो हमारी नीचे भी आएगी। देन माइनस x का हो जाएगा हमारा 1 डिफ्रेंशिएशन, देन अगेन इंटीग्रेशन करेंगे कॉस का तो माइनस साइन n pi x अपॉन, यहाँ पे n pi था, यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर pi स्क्वायर, लिमिट लगा दो 0 और 1। नेक्स्ट में हमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करनी है। ओके, ये वाले स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करनी है। यहाँ पे तो 0 आ जाएगा तो वो मैंने मेंशन नहीं किया है। देन -4, ये हमारा ये साइन का टर्म है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये रहेगा cos n pi अपॉन n pi। क्लियर। सो b की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 4, कॉस था जहाँ पे कॉस था वहाँ पे हमने लिख दिया -1 की पावर n + 1 अपॉन n pi। नाउ ये सारी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है फोरियर सीरीज के इक्वेशन एफ एक्स में। वहाँ पे a0 एंड an 0 था तो हमारी ये टर्म मिल जाएगी 4/π समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity bn की वैल्यू आई वो हमें पुट करनी है, साइन n pi x अपॉन साइन n pi x। ओके, नाउ ये चीज़ नोट कीजिए कि सीरीज कंटेन ओनली कॉसाइन टर्म। अगर सीरीज में हमारी कॉसाइन टर्म होगी तो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज हाफ बोलेंगे उसे, हाफ रेंज के सम हमारे बाकी है तो उसे में हम पढ़ेंगे हाफ रेंज। ओके, जो इंटरवल होगा इस कॉल्ड द हाफ रेंज कॉसाइन सीरीज एफ एक्स, जो इंटरवल होगा 0 to π विद अ पीरियड 2π।
So next we'll see the sum. Find the Fourier series of periodic function with a period 2. ओके विथ अ पीरियड 2 दिया हुआ है विच इज़ गिवन बिलो एफ एक्स. फंक्शंस हमारा 2 है, 0 एंड x, एंड 2 इंटरवल है दोनों फंक्शंस के लिए अलग अलग. ये क्वेश्चंस आपको GTU में 2013 में पूछा था. ओके सो 2 फंक्शन है 0 एंड x, इंटरवल दिया हुआ है. ओके -1 to 0 एंड 0 1. नंबर्स ने 0 है, ये आपको देखना है. ओके देन लेट एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2. बट यहाँ पे हमारा पीरियोडिक फंक्शन ये आपको मेंशन किया हुआ है, तो हमारी फॉर्मूला एल वाली रहेगी. सो हमारी फॉर्मूला एल वाली होगी एंड सी एल, या फिर हम सी कह सकते हैं. फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला पुटअप कर दो a0/2 प्लस समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos n pi x और समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity bn विद द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज. सो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है. तो सी हम कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 + 1 इज इक्वल टू 0 + 1/2 डेट इज हाफ. ओके सो हम लोग फाइंड करते हैं. फर्स्ट हमें फाइंड करना है, फर्स्ट आपका a0 इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन -1 to 0 फंक्शन एफ एक्स डी एक्स. सो 1/L, L हमें क्या मिला है 1, बट हमारे 2 फंक्शंस हैं और दोनों की लिमिट अलग है, तो वो हमें यहाँ पे लिखनी है. -1 to 0 देन 0 dx फर्स्ट, देन इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx. सो 0 है तो इसका हमारा 0 हो जाएगा, तो हमें ये फाइंड करना है 1/1 इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx. देन इंटीग्रेशन x का हम करेंगे तो x²/2 लिमिट पुटअप कर दो 0 and 1. सो a0 हमें क्या मिलेगा 1/2, बट हमें पता है a0 हमें कैसे लिखते हैं, a0/2 इज इक्वल टू 1/4. क्लियर. नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं an की फॉर्मूला पुटअप कर दो. देन अगेन एफ एक्स फंक्शंस लिख दो. फंक्शंस क्या है, -1 to 0 cos n pi x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 x cos n pi x dx. ओके ये वाली टर्म हो जाएगी हमारी 0, ये हमें देखना है. इंटीग्रेशन 0 to 1 x cos n pi x. अभी x cos n pi x है हमारा, यहाँ पे सेम हो जाएगा, u और v का रूल हम लोग अप्लाई कर देंगे. फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ रखेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज़ रखा. देन अगेन इंटीग्रेशन कॉस का किया sin n pi x अपॉन n pi. x का डिफ्रेंशिएशन हुआ हमारा 1, इंटीग्रेशन साइन का हुआ माइनस कॉस n pi x अपॉन n² pi². लिमिट रख दी हमने 0 and 1. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हम कॉमन निकाल देंगे, ये टर्म हमारी हो जाएगी 0, हमारे पास रहेगा ये कॉस वाली टर्म. 1/n² pi² को बाहर कॉमन कर दो. देन हमने बाहर ले लिया, कॉमन नहीं लिया है, cos n pi x अपॉन 0 and 1 लिमिट पुट कर दी. ओके सो cos n pi हमारे पता है -1 की पावर n, देन -1, ये हमारा an हो जाएगा. सेम हम फाइंड करेंगे bn की फॉर्मूला 1/1 इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ एक्स साइन n pi x dx. ओके इंटरवल हमने लिख दिया. फंक्शंस 2 फंक्शन से दोनों फंक्शन लिख दिया. फर्स्ट फंक्शन हमारा 0 हो गया, सेकंड फंक्शन को हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया. अगेन यहाँ पे हम u और v का रूल अप्लाई करेंगे. फर्स्ट हमारा होगा x, इंटीग्रेशन साइन का होगा, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा u v का फॉर्म लगाएंगे तो x, और इंटीग्रेशन साइन का हो जाएगा cos n pi x, देन x का 1 एंड अगेन cos का हो जाएगा sin n pi x अपॉन n² pi². लिमिट लगा दी 0 and 1 माइनस ये साइन वाली टर्म हमारी हो जाएगी 0 -1/n pi x एंड cos n pi x 0 and 1. ओके नेक्स्ट में हमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करनी है, सो हमें मिलेगा cos n pi. यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/n pi x cos n pi x. यहाँ पे हमने लिमिट पुट करनी है 0 and 1. लास्ट में हमें मिलेगा -1/n pi cos n pi. सो bn की वैल्यू होगी हमारी, cos की टर्म हो जाएगी हमारी -1 की पावर n अपॉन n pi. ओके ये सारी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है फर्स्ट वाले इक्वेशन में. वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/pi² समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity -1 की पावर n-1 cos की टर्म हमें लिखनी है, देन -1/pi n साइन की टर्म हमें लिखनी है. ओके आई होप सम आपको क्लियर हो गया. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल.